इन चारों स्थानों पर कलयुग रहता है। अब कलयुग ने कहा कि महाराज ये चारों स्थान तो आपके राज्य में है नहीं। राजा परीक्षित के राज्य में ना तो कोई जुआ खेलता, ना शराब पीता, ना वेश्यावृत्ति करता, ना हिंसा करता। तो बोले कहाँ जाए, ये तो वही की वही बात होगी, इससे अच्छा तो तुम भगा ही देते हमें। कहाँ रहे, एक आध कोई बढ़िया सी जगह दो जहां जाके हम रह पाए। तो महाराज परीक्षित कलयुग के उस विशेष गुण पर पहले से ही रीझे हुए थे। कलयुग ने कहा था कि भगवान के नाम लेने से कल्याण होगा हमारे युग में। तो महाराज परीक्षित अभी तक रीझे हुए थे, तो उनके मुख से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में तुम वास करो, सोने में जाके रहना। पांचवा स्थान सोने में कलयुग का वास। जो सोना होता है ना हम लोग धारण करते हैं, इसमें कलयुग का वास। तो किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज यदि सोने में पाप का वास है, कलयुग का वास है, तो फिर सोने की पूजा भी तो होती है। जब दीपावली पे लक्ष्मी पूजा होती है तो स्वर्ण रखा जाता है। यदि कलयुग का वास है स्वर्ण में, तो फिर इसको पूजा क्यों जाता है, इसको धारण क्यों किया जाता है, इसको पहना क्यों जाता है। और इसी भागवत में एकादश स्कंद में, यहाँ प्रथम स्कंद में कह रहे हैं कि स्वर्ण में कलयुग का वास है, और इसी भागवत में थोड़ा आगे जाओगे एकादश स्कंद में जब भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया, तो भगवान ने खुद अपने मुख से कहा है कि परीक्षित धातुओं में जो सोना है वो मेरा ही स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप। तो ये दो दो प्रकार की बात है, एक तरफ कह रहे पाप का वास है, दूसरी तरफ कह रहे भगवान का वास है। तो समाधान किया, बोली ये ठीक बात है कि सोने में कलयुग का वास है, लेकिन कौन से सोने में, जो पाप से कमाया गया है उस स्वर्ण में पाप का वास है, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है। जो हिंसा से, जो चोरी करके, जो दूसरों को दुख देके, जो पाप से कमाया गया स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास माना जाता है। जो अपनी मेहनत का सोना होता है वो साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होता है। फिर दूसरा प्रश्न, यदि पाप से कमाए गए सोने में कलयुग का वास था, तो फिर कलयुग राजा श्री परीक्षित की मुकुट में जाके क्यों बैठ गया। जैसे ही महाराज परीक्षित ने कहा कि सोने में तुम्हारा वास है, तो कलयुग इन्हीं के मुकुट में चढ़ के बैठ गया। तो जब पाप से कमाए गए सोने में कलयुग का वास है, तो क्या महाराज परीक्षित पापी थे जो उनके मुकुट में जाके बैठा? ये भी तो एक प्रश्न है ना। तो बोले नहीं, महाराज परीक्षित कोई पापी नहीं थे, फिर उनके मुकुट में क्यों बैठा? तो कहा कि जो वो मुकुट उस समय उन्होंने पहना हुआ था वो जरासंध का मुकुट था। इनके जो दादाजी थे भीमसेन ने जरासंध को मारा था। भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध को मरवाया था। तो जब भीम ने जरासंध को मारा, तो पहले के समय में ऐसा होता था कि जिस भी राजा पर विजय प्राप्त की जाती थी उसका मुकुट लाया जाता था। मुकुट यानी सम्मान। तो भीमसेन ने जरासंध को मारा तो उसका मुकुट ले आए थे, अपने भंडार गृह में डाल दिया। और आज जब परीक्षित जी बाहर निकले तो उसी मुकुट को अपने सर पे धारण करके निकले। तो राजा श्री परीक्षित तो पापी नहीं थे, लेकिन जरासंध पापी था। और जरासंध पापी था तो स्वाभाविक है कि उसका जो मुकुट था वो भी पाप की कमाई का हो। इसलिए कलयुग उनके मुकुट में जाकर बैठ गया। जैसे ही बैठा तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई। कलयुग के बैठ जाने से उनकी बुद्धि बिगड़ गई। जैसे ही आगे गए उनको प्यास लगी, पानी यहाँ वहाँ खोजने लगे। सामने समीक ऋषि का आश्रम था, आश्रम में प्रवेश किया। समीक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि महाराज हमें जल पिला दो, हमें पानी पीना है। अब वो गहरी समाधि में थे तो उन्होंने सुना ही नहीं, उनके कान तक आवाज नहीं पहुंची, ध्यान में थे। तो कलयुग बैठा हुआ था मुकुट में, बुद्धि बिगड़ी हुई थी, इसलिए इनको लगा कि ये कोई तपस्या नहीं कर रहा है, ये हमारी सेवा से बचने के लिए समाधि का ढोंग कर रहा है। हम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको सुनाई ना दे, लेकिन ये हमारी सेवा से बचना चाहता है, ये ढोंगी संत है। क्रोध आया,
क्रोध आया तो पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वो मरा हुआ तक्षक उठाया, सर्प उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। गुस्से में चले गए वहां से। परीक्षित जी तो चले गए, लेकिन समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जब उनको पता चला कि परीक्षित ने हमारे पिता के गले में सर्प डाला है, तो बेटे को बड़ा गुस्सा आया श्रृंगी ऋषि को। तो उन्होंने उसी समय उसी स्थान से परीक्षित जी को श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि जिस तक्षक सर्प को परीक्षित ने हमारे पिता के गले में डाला है, वही तक्षक सर्प आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को डसेगा, उनको काटेगा और तक्षक के काटने से राजर्षि परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। और जैसे ही राजर्षि परीक्षित को पता चला कि हमें 7 दिनों में मरने का श्राप लगा है, तो देखो घर जाके मुकुट उतारा। अब मुकुट में ही कलयुग बैठा था। जैसे मुकुट उतारा तो फिर अच्छी बुद्धि हो गई, और उसके बाद पता चला कि हमने संत का अपमान किया है। फिर पता चला कि हमें श्राप लग गया 7 दिन में मरने का। तो श्राप लगने से वो दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भक्त थे, जानते थे मरना सबको है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। और हमने संत का अपमान किया तो हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, यही दंड हमारे लिए उचित है। और फिर विचार किया कि बड़े उलझे रहते थे राजकाज में, भजन के लिए समय नहीं मिलता था। अब ये अच्छा समय है, बढ़िया 7 दिनों तक भजन करेंगे और भगवान के पास चले जाएंगे। तो उसी समय राजकाज छोड़ा, अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के राजर्षि परीक्षित गंगा जी के तट पर आ गए। और जैसे गंगा जी के तट पर आए तो भगवान की प्रेरणा से, या यूं कहें कि साक्षात भगवान ही श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में राजर्षि परीक्षित के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए तो परीक्षित जी ने उनसे प्रश्न किया। उनको जैसे ही वो आए तो उनके स्वागत में नहीं उलझे कि अब सुखदेव जी आए, उनकी आरती करो, उनको आसन दो, उनको माला पहनाओ। नहीं, जानते थे कि समय बहुत थोड़ा है हमारे पास, और जो अच्छे संत होते ना उनको मान सम्मान की इच्छा नहीं होती, उनका समय बहुत अनमोल रहता है। तो समय ना गवाते सीधा उनको बिठाया और प्रश्न करने लगे। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि महाराज, जो लोग 7 दिनों में मरने वाले हैं उनको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? देखो कितना बढ़िया प्रश्न किया। राजर्षि परीक्षित यदि चाहते तो ये भी पूछ सकते थे कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी मृत्यु टल जाए, हम ना मरे 7 दिनों में। या फिर ये भी पूछ सकते थे कि हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। लेकिन प्रश्न किया कि जो लोग 7 दिनों में मरने वाले हैं उनको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो ये प्रश्न केवल परीक्षित के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्यों? क्योंकि 7 दिन के भीतर भीतर हम सबको जाना है। सब लोग 7 दिनों में ही मरोगे ना, एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, और कोई 8वें दिन तो जाएगा नहीं, सबको हफ्ते के अंदर ही मरना है। तो प्रश्न किया कि जो लोग 7 दिनों में मरने वाले हो उनको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो हम सभी 7 दिनों के भीतर भीतर ही मरने वाले हैं, इसलिए ये प्रश्न हम सब के लिए है। तो सुखदेव जी प्रसन्न हुए और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा उनको सुनाना प्रारंभ किया। दूसरे श्लोक में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल की कथा श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराई। भगवान कपिल 24 अवतारों में से ही 12वां अवतार इनका है, और अंशकला रूप से ये अवतरित हुए। करदम जी इनके पिता थे, माता देवहूति इनकी मैया थी। कपिल भगवान इनके यहाँ अवतरित हुए, अपनी माता को ज्ञान दिया, माता पिता का कल्याण करके अंत में आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। कपिल भगवान गए नहीं, आज भी गंगा सागर में अभी भी वो विराजते हैं। और आज भी इस कलयुग का ये चमत्कार है, प्रत्येक साल मकर संक्रांति के दिन जब कपिल भगवान निकलते हैं तो समुद्र अपनी जगह छोड़ देता है। ये चमत्कार है आज भी।
कभी आप लोग मकर संक्रांति के समय जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। आज भी समुद्र रास्ता देता है, बीच समुद्र में से रास्ता बन जाता है जब कपिल भगवान निकलते हैं मकर संक्रांति के समय। तो गंगा सागर में आज भी कपिल भगवान विराजमान है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। इसके बाद आगे की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। इसके बाद पंचम स्कंद में जड़ भरत जी की कथा बड़े विस्तार से श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराई। उसके बाद पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन किया। कहा सुखदेव जी परीक्षित 21 प्रकार के नरक होते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो 28 प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य 21 प्रकार के नरक होते हैं। और जो जीव जैसे जैसे पाप करता है उसको वो नरक प्राप्त होते हैं। तो इतना भयंकर वर्णन किया नरकों का कि परीक्षित जी घबरा गए सुन के। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज क्या सबको नरक जाना पड़ेगा? सुखदेव जी ने कहा सब नहीं। बोले नरक क्या है? तो कहा कि नरक धोबी घाट है। जैसे धोबी घाट होता है ना, तो ये नरक भी धोबी घाट के समान है। जैसे कपड़ा होता है ना, यदि थोड़ा सा मैला हो तो वो घर में ही साफ हो जाता है, थोड़ा बहुत मैला हो तो घर में साबुन लगा लो साफ हो जाएगा। लेकिन जब कपड़ा घर में नहीं धुलता तो फिर उसको धोबी को दिया जाता है और वो धोबी घाट पे ले जाता है, खूब पटक पटक के उसको साफ कर देता है। ठीक इसी प्रकार ये नरक भी धोबी घाट के समान है और हमारे ये जो शरीर है ये कपड़े के समान है। तो कहते हैं इस शरीर को इतना मैला ना करो, इस कपड़े को इतना मैला ना करो कि ये घर में ना धुल पाए। इतना ही रखो कि ये घर में ही साबुन लगाओ। साबुन क्या है? देखो कौन सी साबुन लगानी है? साबुन कोई दूसरी नहीं, भगवान के नाम रूपी साबुन को इस कपड़े पर घिसो ताकि ये कपड़ा साफ रहे। और यदि ये कपड़ा ज्यादा गंदा हो गया, यदि तुमने शरीर से ज्यादा ही पाप कर लिए, फिर तो धोबी घाट